सुप्रभात। हर नक्शे कदम पर रहबर को, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हर नक्शे कदम पर रहबर को। उस विश्व पति परमपिता को कोटि कोटि धन्यवाद है कि जिसने अपनी असीम कृपा से इतने व्यक्तियों को एक ही स्थान पर रहने का मौका दिया है। प्रत्येक व्यक्ति का ढंग निराला हो, परंतु गहरी दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि सारे विचारों के अंदर एक ही सिद्धांत व नियम काम कर रहा है कि सब एक ही ख्याल के हैं। ये संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन आदि काल से बराबर चला आ रहा है, जिसमें प्रत्येक जानता हुआ ना जानता हुआ बेबसी की अवस्था में बंधा हुआ है। बढ़ाव चढ़ाव, लेना देना, आना जाना, द्वंद्व इसके लक्षण है। परंतु साथ ही इसके भीतर गुप्त रूप से एक तीसरी चीज भी दृष्टिगोचर हो रही है, जिसको ठहराव कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पैदा होती है और ठहरती और फिर लय हो जाती है। भूत भविष्य के साथ साथ एक तीसरी चीज भी रहती है, जिसे वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार तीनों गुणात्मक जगत में अपने गुणी के आधार पर रहते हुए हर समय कार्य करते रहते हैं। सारांश यह है कि गुणों में परिवर्तन है, परंतु वह गुणी जिसके सहारे इन सब का संचालन होता है वो निरालम और एक है, वही सत्य है। अब थोड़ा विचार कीजिए कि प्रत्येक प्राणी सुखी दुखी, शांत अशांत, निर्धन धनवान दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? इसके कारण समझ लेना, साधारण कार्य नहीं है। सुख में दुख, रोग में मुक्ति और निर्धनता में धन इत्यादि गुप्त रूप से किसी प्रकार छिपे रहते हैं। जब हम इस पर विचार करने लगते हैं तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाती है। ये गुत्थी हमें जल्दी समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर केवल यही कि हमारी दृष्टि अल्पज्ञ है और हमारे तलाश करने का तरीका ठीक नहीं तथा हमारे साधन गलत हैं। यदि वास्तविकता से विचार किया जाए तो आपको पता चलेगा कि दुख में भी आंसू निकल आते हैं, अधिक खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। दुख सुख का शांति, अशांति का रोग, निरोगता का ही पिछला या अधोभाग है। अधिक खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। इसमें एक सत्य है, दूसरा असत्य है। सत्य में ठहराव है और आनंद है और समता है। असत्य में घटाव, फैलाव व सिमटाव है। तो जिस समय कोई वस्तु अपने असली सतरूप को त्याग कर इस घटाव व बढ़ाव के चक्कर में पड़ जाती है तथा द्वंद्व व चंचलता उत्पन्न हो जाती है और जब किसी प्रकार फिर अपने में उसी सतरूप को धारण कर लेती है, तब उसको फिर से समता और आनंद प्राप्त हो जाता है। बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है तब उसकी प्रकृति स्वाभाविक होती है, उसमें सच्चाई और सरलता होती है। वो हर समय आनंदित रहना चाहता है, परंतु धीरे धीरे माता पिता सोसाइटी संघ के प्रभाव से उसमें अवगुण तथा कमजोरियां पैदा होने लगती हैं और वह अपने स्वाभाविक सद्गुणों से बहुत दूर जा पड़ता है। बस उसी अपने स्वाभाविक गुण समता को प्राप्त करने के लिए उसको उद्योग करना पड़ता है, क्रियाएं सीखनी पड़ती हैं और शिक्षालयों में जाना पड़ता है। इसी समता व सदाचार के लिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता होती है। तो यदि इसमें पधारने की गरज आपकी यहाँ ऐसी है तो एक ही सिद्धांत, एक ही नियम के आदर्श की तरफ जा रहे हैं, एक ही ख्याल के हैं, तो अच्छा है। क्योंकि एक समय था जब शिशु माता के उदर में उल्टा लटका था, वो चारों ओर एक झिल्ली से लिपटा हुआ था तथा नस नाड़ियों ने रस्सी बनकर उसको जकड़ रखा था तथा भोजन के लिए माता का दूषित रुधिर उसको मिला करता था। मलमूत्र की दुर्गंध तथा प्रकाश व वायु का अभाव देखकर यही कहा जा सकता था कि वो एक ऐसी दुनिया में था जिसको साक्षात नरक अथवा बंदी गृह कहते हैं। परंतु एक समय वो आया जब उसने अपनी इस दुखदायी दुनिया, गर्भावस्था त्याग कर खुले जगत में कदम रखा
अब ना वो अंधकार है और ना बंधन, वहाँ उसे खूब हाथ पर हिलाने तथा आंखें खोलने का सुविधा है। भोजन भी बदल गया, खून के बदले दूध हो गया है। यह भी उसकी मृत्यु का एक प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि वह एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में आया, अथवा उसको एक ऐसा पलटा कह सकते हैं जिसके द्वारा वह जीवन की एक अवस्था पार कर दूसरे जीवन में प्रवेश हुआ है। तो उससे पहले वह जीव तामसी और अंधकार अवस्था में जकड़ा हुआ बंदी गृह में कष्ट झेल रहा था। वो जीव की तमोगुणी भी प्रथम अवस्था कहलाती है, जो कि स्वाभाविक जन्म के साथ सबके साथ आया करती है। अब तमोगुण गिराने वाली प्रकृति की धारा है, वह हमेशा मनुष्य को बुराई और अज्ञानता की ओर ढकेलती है। जब तक मनुष्य पशुओं जैसी वृत्ति रखकर खाने पीने सोने जगने सुख दुख को ही सबको समझकर, जैसा कि बच्चा समझता है, तब तक उसको यही कहा जाएगा कि यह उसकी तमोगुणी अवस्था है। परंतु यह तामसी अवस्था भी एक मुख्य समय तक ठहर कर फिर पलटा खाती है तथा आगे उसके जीवन में एक नवीन लहर उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान की वृद्धि करता हुआ अपने कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझने लगता है। तो यहाँ पर उस तामसी जीवन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से जीव को तमोगुणी अवस्था ना कहकर रजोगुणी अवस्था कह सकते हैं। उर्दू में प्रथम तामसी अवस्था को तबई और रजोगुणी को अखलाकी कहते हैं। यहाँ से अखलाक व सदाचार का आरंभ होता है, जिसके कारण उसे लज्जा शर्म आती है तथा शोक होता है। इसी कारण वो उस अवस्था से उन्नति के मार्ग की ओर चल पड़ता है। अब रजोगुणी हमेशा आगे चलता है, इसी के द्वारा हम उन्नति करते हैं। रजोगुणी अवस्था में ये इच्छा रहती है कि उसको हमेशा सुख आनंद मिलता रहे, दुख और अशांति हमेशा दूर रहे, उसका जीवन उच्च कोटि का हो, तो उसके व्यवहार ठीक हो, उसकी मानसिक इच्छाएं सतोगुणी हों और उसका मन देवी गुण धारण करने वाला हो जाए। यद्यपि ऐसा मनुष्य अपने को बुरा भला कहता हुआ इस बात का इच्छुक रहता है कि उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें कोई बुरा व्यवहार ना हो, परंतु ये बात उसके अधिकार से बाहर होती है। संचित और प्रारब्ध कर्म के धक्के उसको दुराधार की तरफ घुमा देते हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म उभर आते हैं और उसको धक्का देते हैं। उस समय गिर जाता है और पछताता है। उसकी उस समय की दशा एक ऐसे निर्बल शिशु की भांति होती है जो गिरना नहीं चाहता, परंतु निर्बलता के कारण रुक भी नहीं सकता तथा गिर पड़ने पर दुखित होता है। तो जब मनुष्य ऊब कर अपने भीतर सद्गुणों को एकत्रित करना चाहता है, परंतु जब किसी प्रकार भी अपने कुसंस्कारों पर पूर्ण आधिपत्य भी नहीं पा सकता, तब उसके ऊपर अमृत भंडार से अमृतमय स्रोत की धारा आने लगती है, जिसको आत्मबल कहते हैं, और इसी का नाम सत्वगुण प्रधान अवस्था है। इस समय मनुष्य की मानसिक दशा व मन शांत होकर ध्रुवपद की ओर बढ़ने लगते हैं। इस अवस्था में ईश्वर और जीव में भेदभाव नहीं रहता, एक दूसरे से मिलकर द्वैतभाव मिट जाते हैं। तो मनुष्य में ब्रह्म की संपूर्ण शक्तियां आई। जैसा कहा जाता है कि जो पिंड में सो ब्रह्मांड में, परंतु भेद इतना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ है। परमात्मा ने अपनी अत्यंत दया से एक और भी वस्तु मनुष्य को दी है, जो कि किसी देहधारी के पास नहीं है, जिसको बुद्धि कहते हैं। इसका भाग मनुष्य में सबसे अधिक होता है तथा इसी बुद्धि के द्वारा वह अच्छे बुरे और अल्पज्ञता और सर्वज्ञता की पहचान कर सकता है। इस बुद्धि के साथ साथ एक और भी चीज़ दी है, जिसको मन कहते हैं। यही मन गरुण है कि जिस पर सवारी करके हम सबसे ऊंचे स्थान ब्रह्मलोक में जाएंगे। और परमात्मा को माने या ना माने, वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये चीज़ें सबको मिली है। ये उसकी दयालुता है। उसने पैदा होने के पूर्व हम सबके लिए गर्भ में ही ये सब भेज दिया था, परंतु इस दशा में भी उनकी ये दया हमारा साथ देती है। यदि हम थोड़ा सा भी विचार शक्ति से काम लेते हुए अपने खोए रास्ते को तलाश करने लगते हैं, आर्त हृदय से पश्चाताप करते हुए उसे क्षमा प्राप्ति होते हैं, फिर उस करुणाव्रत नहर से एक लहर उत्पन्न होती है, जो कि लकीर को ठीक मार्ग पर लाकर खड़ा कर देती है और हम ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो जीव मनुष्य का वास्तविक ठिकाना परमपिता परमात्मा की आदि शक्ति में मिल जाने पर ही मिलता है, जिसको शास्त्रीय भाषा में मुक्ति एवं मोक्ष कहा जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए वही उपरोक्त अमृत भंडार से उठी हुई लहर मनुष्य को अपनी परमात्मा की याद के बगैर गुजरे हुए जीवन में खोए रास्ते पर को दुखी होकर आर्त रूप से
हृदय से पश्चाताप करने पर मदद करती है। अपरमपिता उस जीव मनुष्य के वास्ते अपनी दया कृपा ऐसे व्यक्ति की के वास्ते प्रेरणा कर देता है जो कि परम तत्व का ज्ञाता तथा परमात्मा की आदि शक्ति में मिलाने की सामर्थ्य रखता हो, जिसको समर्थ सद्गुरु परम पुरुषत्व प्राप्त पुरुष कहा जाता है। ऐसे से मिला देता है। ऐसे पुरुष के मिल जाने पर, उसके साथ रहने पर, उसकी सरल गति के साथ मनुष्य अपना गंतव्य मार्ग एवं लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। पूज्यपाद समर्थ गुरु श्री चचा जी महाराज ने कहा है कि मिल जाएगी मंजिल भी तेरी, एक शर्त है इसमें खास मगर, कि हर नक्शे कदम पर रहबर को सर अपना झुकाना पड़ता है, सर अपना झुकाना पड़ता है। धन्यवाद।